आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका मैथ का परीक्षा कल है, यानी कि आपकी मैथमेटिक्स की एग्जाम कल है और आपने आज क्या क्या किया है या फिर आपको आज क्या क्या करना होगा इसके लिए, एंड ताकि आप अच्छे तरीके से अपना मैथ का जो पेपर है दे सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मैथ की, हम जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट से जोड़ता है, यानी कि मैथ एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकते हैं ना। देखिए, अगर हम बात करें मैथ के पेपर की, तो पेपर में आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे? 3 टाइप के। एक क्वेश्चन होगा जो एकदम इजी होगा, जो कि लगभग सभी लोगों से बनने के लायक होगा। एंड जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा इससे ना हल्का होगा, यानी कि मीडियम होगा। एंड जो तीसरा क्वेश्चन होगा वह हार्ड होगा, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हिलने वाला नहीं है आप लोगों से, बहुत ही हार्ड होगा क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप लोगों को करना क्या है, वैसे तो आप लोगों ने साल भर पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, ये तो आप लोगों को ही पता है कि हम मैथ में कितना पढ़े हैं या फिर हमारे पास कितना मैथ में नॉलेज है, ताकि हम अपने नॉलेज के बेस पे ही उस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग के पास इजी क्वेश्चन होंगे, एंड उसके बाद कुछ मीडियम क्वेश्चन होंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा। तो मैथ के पेपर में, आप लोगों का मैथ का पेपर कल है, तो आज क्या क्या एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को टेंशन फिकर कुछ करना ही नहीं है, बिंदास आराम से सोना है। आप पढ़े हैं मैथ में या फिर किसी विषय में आप साल भर पढ़े हैं, या फिर पहले से आपको उस विषय की नॉलेज है चाहे नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप एक दिन पढ़ेंगे तो भी कुछ कवरने वाला है नहीं। एंड आपने पूरा पढ़ लिया है और एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए, करना क्या होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को अपने पेपर पे, ठीक है, आप लोगों को अपने पेपर पे नाम गांव सब लिखने के बाद में, एंड जैसे ही आप लोग अपना पेपर को खोलेंगे, अपने पेपर को, तो आप लोगों को क्या करना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रही है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आ रही है, पहले आप लोगों को इजी क्वेश्चन आ रही है तो पहले इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, एंड उसके बाद मीडियम क्वेश्चन आ रही है तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, एंड उसके बाद आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप लोग को उसको सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रहे कि आप लोग मैथ के पेपर पे एक पेज पे केवल एक ही पेज क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, क्योंकि मैथ का पेपर है। एंड आप लोग मैथ के क्वेश्चन को जितना फ्रेश बनाएंगे, जितना गैप गैप दे करके बनाएंगे आप लोग, ताकि समझ में आए पेपर चेक करने वाले को कि नहीं ये लड़का ठीक से लिखा है तो ये लड़की ठीक से लिखी है अपने पेपर को। एंड उसमें बहुत पेज होते हैं, आप लोग पूरा क्वेश्चन अगर एक पेज पर भी सॉल्व कीजिएगा तब भी कुछ पेज वहाँ पे बच ही जाएंगे। एंड देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपने पेज, जो आपका पेज है, उस पेज पर एक क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन का नंबर दे करके, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का नंबर दे करके उसको बनाना है। ध्यान रहे कि आप चाहे इजी क्वेश्चन बनाइए, चाहे मीडियम क्वेश्चन बनाइए, चाहे हार्ड क्वेश्चन बनाइए, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को एक पेज में एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि मैथ का पेपर है और मैथ का पेपर आपको जितना फ्रेश लिखिएगा ना, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ये तो नहीं कि आप लोगों को मैथ का पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और मैथ के एग्जाम में आप लोगों को ना पेंसिल, इरेजर, कटर, पेन, ग्राफिक, फिर ये मतलब कि पूरा कहें तो आप लोगों को जो होता है ना पूरा रखने वाला, पूरा इरेजर, कटर, क्या आप लोग बोलते हैं, हाँ, अस्टमेंट बॉक्स, उसको आप लोगों को ले करके जाना है। एंड देन कि आप लोगों को मैथ में कैसे पेपर लिखना है, हमें अभी तक हमने ये जाना, लेकिन आप लोगों को मैथ का पेपर देने से पहले क्या करना है, बिंदास सोना है, नो टेंशन नो फिकर। क्योंकि आपने साल भर वैसे भी नहीं पढ़ाई की है और आज भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या फायदा टेंशन लेने का। बिंदास रहिए, एकदम निफिकिर रहिए, और निफिकिर होने के साथ साथ आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो, या फिर आप लोगों को पढ़ने का मन भी है, तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए, वहाँ पे आप लोग फार्मूला याद कीजिएगा, यानी कि सूत्र। जितना आप लोग सूत्र याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि सूत्र अगर याद रहेगा तो चाहे मीडियम क्वेश्चन हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में फार्मूला और इंग्लिश में मीनिंग, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मैथ में सूत्र याद करना है अगर आप लोगों को पढ़ने का मन है तो। पढ़ने का अगर प्रेशर आ रहा है कि नहीं कल एग्जाम है, नहीं पढ़ा है तो कैसे एग्जाम देंगे,
नो प्रॉब्लम, बिंदास रहिएगा, क्योंकि साल भर आपने वैसे भी नहीं पढ़ाई की है और अभी भी पढ़ लेंगे तो भी कुछ कवरने उखड़ने वाला है नहीं। तो क्या करना है, मैथ के पेपर को यानी कि मैथ के पेपर वाले क्वेश्चन को एक पेज पे एक का ही सोल्यूशन वहाँ पे करना है आप लोगों को। एंड आप लोगों को अगर पढ़ने का मन है, पढ़ने का शौक है आप लोगों को, तो फॉर्मूला याद करना है। याद करना है फॉर्मूला, यानी कि सूत्र को आप लोगों को याद करना है। एंड जितना ज़्यादा आप सूत्र याद कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हमने बोला है ना, यह एक वैश्विक लैंग्वेज है एंड इसमें कुछ भी चीज़ बदलता नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है मैथ में, एंड बिंदास सोना है, बिंदास जा करके एग्जाम देना है, जो आएगा समझ में उसको लिखना है। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आप लोगों को उसको उस पर नंबर प्राप्त करना है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन का कुछ पार्ट दिया है, माना नहीं, ये कुछ करके लिखना है, ताकि 5 नंबर के क्वेश्चन पे आप लोगों को कम से कम 1-2 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे ना। तो ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।